भाग 5 अधिगमन और इसके सिद्धांत। अधिगमन लर्निंग। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा में एक स्थान पर लिखा है, संसार की पाठशाला में अनुभव की शिक्षा प्रणाली द्वारा परिस्थिति रूपी गुरु से हम सब सीखते हैं। यह कथन यद्यपि साहित्यिक पृष्ठभूमि में कहा गया है तथा इसका बहुत कुछ संबंध मनोवैज्ञानिक तथ्यों से है। मानव का व्यवहार भौतिकी, रसायन, प्रकृति तथा समाज से प्रभावित होता है। वह मानव का व्यवहार होता है, वह सीखकर स्वयं को बदलता है या फिर वातावरण को। सामान्य अर्थों में अधिगमन का या सीखने का अर्थ है, अधिगमन का अर्थ है सीखना। अधिगमन का अर्थ है सीखना, व्यवहार में परिवर्तन का होना। जैसे उदाहरण, जलते हुए दीपक को देखकर बालक उत्साहवश उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। इस प्रयास में जब उसका हाथ जलने लगता है तो वह तुरंत अपना हाथ हटा लेता है और भविष्य में वह जलती हुई वस्तु पर हाथ नहीं डालता। अब हम कह सकते हैं कि बालक ने यह सीख लिया कि जलती हुई वस्तु को हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, अतः वह फिर कभी जलती हुई वस्तु को हाथ नहीं लगाता। इस प्रकार पकड़ने का व्यवहार तो पहले भी करता था, किंतु अब जलती हुई वस्तु को हाथ में लगाने का व्यवहार उसने अपने अनुभव से सीखा है। जेपी गिलफोर्ड का कथन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगमन है। जेपी गिलफोर्ड का कथन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगमन है। अधिगमन के नियम, थार्नडाइक के सीखने के नियम। अधिगमन का नियम थार्नडाइक ने दिया था। थार्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर कुछ सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है, जिन्हें 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। दो थे ये, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियमों के अंतर्गत 3 नियम है। मुख्य नियम जो थे वो 3 नियम थे और गौण नियम 5 नियम थे। मुख्य नियम थे 3 और गौण नियम 5। इस प्रकार थार्नडाइक ने सीखने में निम्न 8 नियम बताए हैं। पहला है तत्परता का नियम। मुख्य नियम जो थे वो 3 थे, तो पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो तत्परता का नियम थार्नडाइक ने दिया था। तत्परता का नियम सीखने को इस नियम का अभिप्राय है कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो उसमें उसे आनंद आता है और वह उसे शीघ्र सीख लेता है, तथा जिस कार्य के लिए वह तैयार नहीं होता और उसे कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह जुझला जाता है और उसे शीघ्र सीख भी नहीं पाता। तत्परता के कार्य करने की इच्छा निहित है। इच्छा न होने पर प्राणी डर के मारे पढ़ने अवश्य बैठ जाता है, लेकिन जब वह कुछ सीख नहीं पाएगा, तत्परता ही बालक के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होती है। दूसरा है अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार करने या दोहराने से वह याद हो जाता है और छोड़ देने पर या न दोहराने से वह भूल जाती है। इस प्रकार यह नियम प्रयोग करने तथा प्रयोग न करने पर आधारित है। जैसे कविता और पहाड़े याद करने के लिए उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है तथा अभ्यास के साथ साथ उपयोग में भी लाना पड़ता है। ऐसा न करने पर सीखा हुआ कार्य भूलने लगता है। जैसे याद की गई कविता को कभी न सुनाया जाए तो वह धीरे धीरे भूलने लगती है। यही बात टाइप करना, संगीत बजाना आदि में भी लागू है। थार्नडाइक के अनुसार अभ्यास के नियम के अंतर्गत 2 उपनियम आते हैं, एक तो उपयोग का नियम और दूसरा अनुपयोग का नियम। उपयोग के नियम के अंतर्गत जब एक परिवर्तनीय संयोग एक स्थिति और अनुक्रिया के बीच बनता है तो अन्य बातें समान होने पर वह संयोग दृढ़ से हो जाता है। और दूसरा है अनुप्रयोग का नियम। अनुप्रयोग के नियम के अनुसार कुछ समय तक किसी परिस्थिति और अनुक्रिया के बीच पुनरावृत्ति का न होने से संयोग क्षीण पड़ जाता है। थार्नडाइक के नियम में तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। थार्नडाइक का यह नियम सीखने और अध्यापन का आधारभूत नियम है। इस नियम को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को हितकर परिणाम प्राप्त होता है और जिसमें सुख और संतोष प्राप्त होता है उसी को व्यक्ति दोहराता है। जिस कार्य को करने से कष्ट होता है और दुखद फल प्राप्त होता है उसे व्यक्ति नहीं दोहराता। इस प्रकार व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिससे उसे लाभ मिलता है तथा संतोष प्राप्त होता है। संक्षेप में
जिस कार्य के करने से पुरस्कार मिलता है उसे सीखते हैं और जिस कार्य के करने से दंड मिलता है उसे नहीं सीखा जाता। इसके विपरीत दुखद अथवा असंतोषजनक परिणामों से उत्तेजना तथा अनुक्रिया का संबंध निर्बल हो जाता है। ये 3 थे मुख्य नियम। कौन सा? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और गौण नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने 5। बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, साचार्य परिवर्तन का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, समानता का नियम। थॉर्नडाइक का अधिगमन सिद्धांत। अधिगमन का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था और थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पे किए थे? बिल्ली पर। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत व्यवहारिक सिद्धांतों के अनुकूल है। इसे प्रयत्न एवं भूल का नियम भी कहा जाता है। प्रयत्न एवं भूल का नियम किस नियम को कहते हैं? नियम कहा जाता है। प्रयत्न एवं भूल का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसके सामने एक मछली का टुकड़ा पिंजरे से बाहर आने की त्रुटियों के आधार पर किया। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक किसी व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया अनुक्रिया करता है। इससे सही अनुक्रिया का संबंध जब उसे विशेष उद्दीपक के साथ हो जाता है जिससे वह प्राप्त करना चाहता है तो उसे सीखना कहा जाता है। दूसरा है पावलाव का अधिगम सिद्धांत। पावलाव ने अपने सिद्धांत कुत्ते पर किए थे, अपने प्रयोग। पावलाव के इस अधिगम सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। पावलाव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया जिसे वे उसे भोजन देने से पूर्व घंटी बजाते थे। तीसरा है स्किनर का अधिगमन सिद्धांत और स्किनर ने अपने प्रयोग चूहे पर किए थे। स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्किनर का यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के नियम के अंतर्गत चयन एवं संयोजन पर आधारित है। उनका विचार था कि सीखना 2 प्रकार प्रतिवादी अनुक्रिया तथा क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का होता है। स्किनर ने अपना प्रयोग एक चूहे पर किया था। कोहलर तथा कोप्पा का अधिगमन सिद्धांत। कोहलर ने अपने प्रयोग चिंपैंजी पर किए थे। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखता है। कोहलर गेस्टर्न मनोवैज्ञानिक ने सूझ के आधार मानकर विभिन्न जानवरों के ऊपर अनेकों प्रयोग किए, किंतु कैनरी द्वीप में सुल्तान नामक वनमानुष पर किया गया प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित है। कोहलर ने अपने प्रयोग एक चिंपैंजी पे किए थे जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कोहलर ने अपने प्रयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 1, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है? सकारात्मक, शून्य, नकारात्मक, सभी। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? गेस्टाल्टवाद। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? बार्टलेट ने। सीखने के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। सीखना है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण करके सीखना। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। अधिगमन क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? राष्ट्रीयता से।